नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है और हमारा टॉपिक चल रहा है आभूषण एवं वेशभूषा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। अटपटी, पगड़ी, चित्रकला, चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बूंदी, आमेर, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कोटा और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मेवाड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। अटपटी पगड़ी, चार ऑप्शन है आपके पास, इसका संबंध किससे है, मेवाड़ से। ठीक है, अटपटी पगड़ी का। और है जो कि जो लहरिया पगड़ी है वे किस अवसर पर पहनी जाती है। लहरिया पगड़ी, कौन कौन सी पगड़ियां होती है। लहरिया पगड़ी ये पहनी जाती है कब, तीज के अवसर पर। तीज के अवसर पर पहनी जाती है पगड़ी है। इसके अलावा मदिल की पगड़ी, और मदिल की जो पगड़ी है दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मदिल की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है। फिर मोटड़े की पगड़ी, मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है विवाह के अवसर पर। ठीक है, इसके अलावा दीपावली, दीपावली पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है आप बताइए मुझे। केसरिया, दीपावली पर पहनी जाती है केसरिया और पीली पगड़ी। ठीक है, पीली पगड़ी। इसके अलावा होली, होली पर पहनी जाती है फूल पत्तों वाली, फूल पत्तों वाली पगड़ी। और शोक के अवसर पर, शोक के अवसर पर पहनी जाती है सफेद पगड़ी, सफेद पगड़ी। और युद्ध में, युद्ध में पहनी जाती है केसरिया पगड़ी, केसरिया पगड़ी। ठीक है, दिखाई तो दिया है ना। तो ये जो पगड़ियां हैं कौन कौन से अवसर पर पहनी जाती है मैंने लिख दिया है। यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस चित्र शैली से संबंधित है, तो मेवाड़ से। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है कि केरी भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की महिलाओं द्वारा, किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। लोकप्रिय है, चार ऑप्शन दे दी गई यहाँ पर आपको। जाट महिलाएं, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है आदिवासी महिलाएं, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है राजपूत महिलाएं, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है ब्राह्मण महिलाएं। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। थोड़ा सा यहाँ लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। केरी भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं।
केरी बात की जो ओढ़नी है वह आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक प्रमुख वस्त्र है। और क्या है ये? ओढ़नी होती है, ठीक है। इसके अलावा आदिवासी महिलाओं के द्वारा तारा भात की ओढ़नी भी पहनी जाती है। तारा भात ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी। इसके अलावा ज्वारा भात की ओढ़नी, लेहर भात की ओढ़नी, ठीक है, केरी भात की ओढ़नी। तो ये आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नियों के प्रकार है। कौन कौन सी पहनी जाती है? केरी बात की ओढ़नी, तारा बात की ओढ़नी, ज्वारा बात की ओढ़नी, लेहर बात की ओढ़नी। आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नियां है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, इसके अलावा जहां से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है, वो दोनों ही यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूछा गया है कि भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला पहने जाने वाला लंबा घाघरा, लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस में आपको दे दिए गए हैं, कटकी, फूल, जामा। डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कछाबू। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। कि भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। 4 ऑप्शन है आपके पास। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? कछाबू। कछाबू जो वस्त्र है महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र है, ठीक है। कटकी वस्त्र, कटकी भी एक वस्त्र का प्रकार है, लेकिन जो कटकी वस्त्र है वे किसके द्वारा पहना जाता है? बताइए। अविवाहित महिलाओं के द्वारा, अविवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, पहने जाने वाला वस्त्र ये कटकी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, लेकिन अविवाहित महिलाओं के द्वारा। पू क्या है? पू तो भीलों के घर कहलाते हैं, भीलों के घर को कहते हैं पू, ठीक है। जामा क्या है? जामा क्या है, अब मुझे बताइए। किसका वस्त्र है जामा? पुरुषों का, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है ये, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र जो घुटनों तक पहना जाता है, जो घुटनों तक पहना जाता है, उसे कहते हैं जामा, ठीक है। ये वस्त्र है जो कि एक लंबा होता है, यानी घुटनों तक पहना जाता है। और कब पहना जाता है ये? या तो विवाह के अवसर पर पहना जाता है, या फिर युद्ध के अवसर में पहने जाने वाला वस्त्र होता है। एक लंबा सा वस्त्र होता है, ठीक है। इसे कहते हैं जामा, घुटनों तक पहना जाता है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा कि भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? कछाब। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। मध्यकाल में मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। क्या था? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको ये। जूता, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है आभूषण, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है वस्त्र, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पगड़ी।
बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या करोगे। ये मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। किसका प्रकार था ये? जूते का या आभूषण का था या फिर वस्त्र का था या पगड़ी का? खनगा पगड़ी का। ठीक है। तो मध्यकाल में जो खनगा है वे एक पगड़ी का प्रकार था। और पगड़ी को क्या क्या बोलते हैं? साफा भी बोल सकते हैं, फेटा भी बोल सकते हैं, ठीक है, पगड़ी भी बोल सकते हैं। तो ये पगड़ी का प्रकार था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पूछा गया है कि राजस्थान में, अब आपसे पूछ लिया गया है तारा भात। पहले कैरी भात की पूछी थी ना, अब पूछ लिया गया है राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी। इस प्रकार से क्वेश्चनों को चेंज कर दिया जाता है। राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी पहनावा किसमें प्रचलित है? किसमें प्रचलित है? आदिवासी महिलाएं, महिलाएं। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है गुर्जर महिलाएं। थोड़े से ऑप्शन चेंज कर दी गई यहाँ पर। इस प्रकार से क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है। जाट महिलाएं और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है दलित महिलाएं। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी पहनावा किसमें प्रचलित है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज किया गया है। पहले तो क्या पूछा गया था कि राजस्थान में केरी बात की ओढ़नी पहनी जाती है, और ऑप्शंस में कुछ अलग दिया गया था हमको, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शंस में भी परिवर्तन कर दिया गया है और क्वेश्चन में यहाँ दे दिया गया है केरी बात की जगह ताराबाद, ठीक है। बताइए राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी पहनावा किसमें प्रचलित है। क्वेश्चन तो वही पूछ रहा है, आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है ताराबाद की ओढ़नी, केरी बात की ओढ़नी, जोराबाद की ओढ़नी, लहरबाद की ओढ़नी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को बदला जाता है, या तो क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया जाता है या फिर ऑप्शंस में परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है आपसे? मदिल एक प्रकार का है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है संगीतज्ञ, यंत्र। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है पगड़ी। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है लोक संगीत। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है आभूषण। बताइए क्या है। अभी बताया था मैंने आपको कि मदिल एक प्रकार का है। क्या है मदिल? मदिल पगड़ी का एक प्रकार है, ठीक है। किसका प्रकार है? पगड़ी का एक प्रकार है। और जो मदिल की पगड़ी है ये किस अवसर पर पहनी जाती है? दशहरे के अवसर पर। ट्यूशन बंद करा सकता है कि मदिल की पगड़ी कौन से अवसर पर पहनी जाती है? दशहरा, ठीक है। मदिल की पगड़ी तो दशहरे के अवसर पर, और मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है विवाह के अवसर पर। मोटड़ा की जो पगड़ी होती है ये पहनी जाती है विवाह के अवसर पर, दोनों में अंतर है। इससे याद रख लेना, आप यहाँ पर द आ रहा है और यहाँ पर द आ रहा है, ठीक है। ये तो पहनी जाती है दशहरे के अवसर पर, और मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है विवाह के अवसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पुरुषों का वस्त्र है। पुरुषों का वस्त्र है। कुर्ती, डोडी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है निचोल, निचोल। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है दुकुल। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि पुरुषों का वस्त्र है। चार ऑप्शन है और इसमें से ये देखना है आपको कि पुरुषों का कौन सा वस्त्र है। इस प्रकार से वहां एग्जाम के अंदर है जो कि पुरुषों के वस्त्र भी पूछा जा सकता है, पुरुषों का कौन सा वस्त्र है, महिलाओं का कौन सा वस्त्र है। तो बताइए पुरुषों का वस्त्र है कौन सा है? डोरी।
पुरुषों का वस्त्र है डोडी। कुर्ती तो महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। निचोल क्या है मुझे बताइए, निचोल किसका प्रकार है? किसका प्रकार है ये? साड़ी का। निचोल साड़ी का प्रकार है और दुपुल भी साड़ी का ही प्रकार है। ठीक है, तो ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, जबकि जो डोरी वस्त्र है ये पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 8। आपसे यहाँ पर पूछा गया है दुतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जाई, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है तलवार, ओढ़नी, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पगड़ी, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है अंगरखी। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या करोगे? दुतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जाई किससे संबंधित हैं? किसके वस्त्र हैं ये? पहले तो ये बताइए आप, किसके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं जो ये नाम दिया गया है आपको? महिलाओं के द्वारा या पुरुषों के द्वारा? बताइए। मिर्जाई, दुतई, डगला, गदर, गावा। पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला ये एक प्रमुख वस्त्र है। और किसका प्रकार है ये? अंगरखी का। यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, दुतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जाई किससे संबंधित है? यह है अंगरखी से संबंधित। ठीक है, और किसके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं? पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं ये। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वहां पर दिया जा सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जा सकता है, फिर ऑप्शंस में आपको दिया जा सकता है कि महिलाओं के द्वारा पहना जाता है या पुरुषों के द्वारा या बच्चों के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। बख्तरी वस्त्र है। बख्तरी वस्त्र क्या है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है पुरुषों के शरीर के ऊपर, पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, पहने जाने वाला वस्त्र। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पुरुषों के शरीर, पुरुषों के शरीर, पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे, कमर के नीचे पहने पहना जाने वाला वस्त्र, वाला वस्त्र। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पुरुषों के सिर का वस्त्र, पुरुषों के सिर का वस्त्र, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है महिलाओं के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। बख्तरी वस्त्र क्या है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है, ऑप्शंस में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, या फिर पुरुषों के शरीर की कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है ये, या फिर ये पुरुषों के सिर का वस्त्र है, या फिर महिलाओं का वस्त्र है। क्या है ये बख्तरी? पहली बात तो ये है कि जो बख्तरी वस्त्र है पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। और कहाँ पहना जाता है ये? बताइए कहाँ पहना जाता है ये? पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में। ठीक है, ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र का प्रकार है ये। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, पुरुषों के शरीर की कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहलाता है? ब्रीचेस। वो वस्त्र कहलाएगा ब्रीचेस। और ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र बख्तरी, और पुरुषों की कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र ब्रीचेस। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10।
पूछा गया है कि चोल, निचोल, चोल, निचोल, पटा, दुकुल। चोरसो नाम है। चोरसो किसके नाम है? ऑप्शन में आपको दे दिया गया है। अंगरखी, साड़ी, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है घाघरा, घाघरा, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है चोली। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। निचोल, निचोल, पटा, दुकुल, चोर तो किसके नाम है? किसके नाम है ये? चोल, निचोल, अभी बताया था मैंने आपको। निचोल, दुकुल, पटा किसके प्रकार है? साड़ी के प्रकार है। ठीक है, साड़ी के प्रकार है। तो कोई भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, जैसे कि पटा किसका प्रकार है, या फिर चोल किसका प्रकार है, या दुकुल किसका प्रकार है। ठीक है, वहां पर चार ऑप्शन दे दिए जाए आपको। तो ये जो नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, चोरसो, दुकुल, पटा, चोल, निचोल, ये साड़ी के ही प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।